चलो जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, किस किस का गलत है क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट में? किस किस का गलत है? किसी का नहीं है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, यस सर। डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में नितिश है ना, डाउट है? सर निकल नहीं रहा था ये। निकल नहीं रहा वो बात अलग है, वो तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो बच्चे अपने आप ही करनी पड़ेगी। सर इसमें तो है ही नहीं सर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन है नहीं? नो सर इसमें नो तो सर इसमें बहुत इजी मॉडरेट है। कैलकुलेशन है। Just the sum of the magnitudes of the sum of the magnitude of the two forces acting at a point is 16 if the resultant is 8 and its direction is perpendicular to the smaller force। हाँ जी बताओ, चलो अर्शिया बताएगी। सर इसमें हमें दे रखा है जो a प्लस जैसे a प्लस b वेक्टर है उनका जो सम है वो 16 न्यूटन है और जो रिजल्टेंट है मतलब r वेक्टर वो 8 न्यूटन है। तो सपोज कर लेते हैं सर a वेक्टर इज स्मॉलर देन b वेक्टर। चलो मान तो लिया। दे रखा है दैट r रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो नीचे a वेक्टर r परपेंडिकुलर r वेक्टर और हाइपोटेन्यूज b वेक्टर बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज की जो डायरेक्शन है बताओ जरा, किधर को होगी? सर a टू r मतलब r की तरफ एरो आएगा। ठीक है, दिस इज b वेक्टर। तो सर ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम, b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बिल्कुल। तो सर जो a प्लस b वाली इक्वेशन है उससे b आ जाएगा दैट b इज इक्वल टू 16 माइनस a। तो उसको पुट करके a 6 न्यूटन आ जाएगा और b 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो a लेट्स इसका मैग्नीट्यूड है a, तो b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16 माइनस a, टोटल 16 है ना। और हमें ये भी पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू नहीं सर a प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू b स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो a की r सर r की वैल्यू 8 है, 64 हो इज गई। इक्वल टू b की वैल्यू डाल देंगे हम 16 माइनस a। ठीक है, एनी अदर मेथड? किसी ने किसी और मेथड से किया इसको? यस सर मैंने। हाँ जी बोलो। इस एक सेकंड नितिश, ये यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, दोनों रूट्स आ जाएंगे, दो पे दोनों रूट्स आएंगे, वो इसका आंसर होंगे। ठीक है, हाँ जी बोलो दूसरा मेथड। सर इसमें पहले तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख लेंगे, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा 8 जैसे हम a वेक्टर। ओके बस इसमें सर हमें इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ r दे रखा है इसमें तो हमें। ठीक है, और a और b में रिलेशन भी दे रखा है? नहीं सर ये रहने दो, चाहे दूसरा एक और मेथड है। चलो ये रहने दीजिए। जो एक दूसरा फॉर्मूला है सर डायरेक्शन वाला, r tan थीटा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अच्छा सर उसमें जो r है वो a साथ 90 एंगल बना रहा है, तो मतलब tan 90 से मतलब इन्फिनिटी होता है 1/0। राइट। तो सर उसमें मतलब b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा में कुछ जीरो होना चाहिए ताकि आंसर इन्फिनिटी आ जाए। तो a प्लस b cos थीटा सर जीरो के इक्वल होगा, तो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा वो। तो सर इससे b cos थीटा माइनस से आ गया। राइट। अब सर वो r के मैग्नेट वाली उस इक्वेशन में फिल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स में से कुछ भी कर लो, एक ही बात है। यहाँ से a प्लस b cos थीटा, देखो tan 90 इधर 90 एंगल बन रहा है a के साथ, है ना। तो यहाँ पे tan 90 डाल दिया, tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, 1/0 होता है, तो इट मींस नीचे वाली जो टर्म है दैट शुड बी 0, तभी इन्फिनिटी बनेगी। तो a प्लस b cos थीटा हैज टू बी 0। तो यहाँ से b cos थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस a आ जाएगी। माइनस a यहाँ पे b cos थीटा में डाल सकते हैं हम, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर माइनस है तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, जहां से मेरे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर आएगी। और ये वाली इक्वेशन इसके बराबर है, सेम है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज r स्क्वायर। सेम बन रही है ना इक्वेशन?
ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इक्वेशन सेम बनेगी, क्वाड्रेटिक बनी वैसी बनेगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नो सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसमें तो बस हाइपोटेन्यूज वाला चाहे मतलब कॉस लगा के सीधा कर सकते हैं ना ट्रायंगल बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे ही करना चाहिए इसको। ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें p प्लस क्यू, ओके एक सेकंड रुकना जरा, गिव मी अ मिनट। जागृति ने ज्वाइन किया? यस सर। ओके, बताओ जागृति। यस सर। सर इसमें हमें दिया हुआ है p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर है। तुम दो तो क्यों है हमें वैसे? दो एंगल, जागृति जागृति सर क्यों? सर वो मैं ना अभी साइन इन किया था एक्चुअली सर, पहले वाले मुझे डिवाइस चेंज करना पड़ा था, जल्दी जल्दी में जो टाइप हो रहा था वही टाइप कर दिया। अच्छा, जल्दी में एक नाम तो होता है, वैसे टाइप दो नहीं होते। चलो कोई तो नहीं, तो जो सरनेम वाला ऑप्शन था ना उसमें जागृति टाइप कर दिया। ठीक है। सर हाँ, इफ वेक्टर्स p q r हैव मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, p प्लस q दे रखा है, ठीक है, द एंगल बिटवीन q एंड r बताओ कैसे करेंगे? मैंने तो सर इसको ऐसे किया था कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, 5 और 12 वेक्टर के मतलब p और q वेक्टर के बीच में। बिल्कुल, तो इसलिए वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 13 है, तो tan तो cos थीटा इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। थीटा मुझे इसमें ट्रायंगल बताओगे कैसे बनेगा? सर राइट एंगल ट्रायंगल राइट बनेगा। एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, इधर बना लिया एक ट्रायंगल, एक साइड, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली, क्या ऐसा बनेगा ट्रायंगल? दिस इज 5 Yes, ऑब्वियसली, sir. दिस इज 12, दिस इज 13। हाँ कि ना? यस सर। इसमें से बताओ कि मुझे कौन p है, कौन q है, कौन r है, और सर विद 12 एरोस। सर 12 वाला q, 12 वाला q, एरो किधर बनाऊं? सर इसकी एरो राइट को बना रहे? राइट हो। यस सर। चलो ठीक है, दिस इज q। और सर p वेक्टर 5 वाला है, 5 मैग्नीट्यूड। किधर को बनेगी एरो? सर नीचे को। नीचे को बनेगी। और सर 13 r वेक्टर है, उसकी एरो q की साइड बनेगी। q की साइड बनेगी, कैसे बनेगी? यस सर। क्या जागृति ने सही बोला है अर्शिया? सर मैंने तो p वेक्टर की जो 5 वाला है मैग्नीट्यूड उसका ऊपर बनाया था एरो, और r वेक्टर का 13 मतलब p वेक्टर के साथ बनाया था। नहीं, ये वाला बताओ, ये वाली फोटो ठीक है? सर अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर तो ठीक है ये वाला। हाँ, तो फिर वही है ना क्वेश्चन में। तो ठीक है सर। क्या ये ठीक है? यस सर। क्या यहाँ पे p प्लस क्यू आर सेटिस्फाई हो रहा है अर्शिया? ट्रायंगल लॉ लग रहा है? लग तो रहा है सर। ठीक है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल ठीक है ये फोटो। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू r, यहाँ पे बिल्कुल सही है। q और r में एंगल हमें बताना है, q और r में एंगल, क्या ये एंगल q और r में बोल सकता हूँ मैं? क्या ये एंगल है q और r वेक्टर में? यह Yes, बाहर वाला sir. होगा या ये वाला ये होगा? वाला होगा क्योंकि उन दोनों की हेड्स जुड़ी हुई है। दोनों के हेड्स जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाला एंगल q और r वेक्टर में होगा, ठीक है। और इस एंगल को मान लो थीटा है, तो थीटा कॉस में है सारे ऑप्शंस, कॉस थीटा क्या होगा? 12/13। 12/13। खत्म कहानी, ठीक है। यस नेक्स्ट 4, 5, 6, 5 में नितिश। यस सर। हाँ भाई, बता क्या दिक्कत है इसमें? इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं पता? पता है सर कि मतलब कि इनकी नेट जो 0 आएगा सर, नेट वेक्टर नल वेक्टर आएगा। तो बताओ किस में लगता है, क्या दिक्कत है इसमें?
जीरो क्या, जब 3 ऐसे फोर्सेस रखे तो क्या फंडा लगाते थे हम, क्या सीखा था? सर कि या तो वो ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, यानी कि हाँ। जो दो हैं उनका दूसरे दोनों दो साइड्स का तीसरी से बड़ा होना चाहिए, हाँ या फिर जो हमारे पास जो प्लेन दो वेक्टर्स का सम इक्वल होना चाहिए थर्ड के। बिल्कुल, वेरी गुड। तो फर्स्ट में क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा? नो सर, फर्स्ट नहीं बन पाएगा। फर्स्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि 3 और 1 का सम 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। उसने मे बी इन इक्विलिब्रियम पूछा है, मतलब एक ऐसा ढूंढना है जिसमें हो पाएगा। क्या सेकंड वाला हो पाएगा? इसमें भी 3 और 8 का कॉम्बिनेशन 9 से छोटा है। यस सर। तीसरे वाले में सबसे दो छोटी साइड्स कौन सी है? 3 और 5 का कॉम्बिनेशन 8 है, विच इज ग्रेटर देन 6। तो ये हो सकता है। सर फिर 5 एंड 6 तो छोटे हैं ना 8 3 से, पर अरे सारी 5 साइड्स का + 6 कॉम्बिनेशन नहीं होता, स्मॉलर किसी टू भी दो साइड्स, का। किसी भी दो ओके का नहीं, सर, स्मॉलर टू साइड्स का सम ओके शुड बी सर, ग्रेटर देन दी थर्ड वन। ठीक है सर। 6 7 दिव्यांशु है क्लास में? नहीं। वरुण है? यस सर। वरुण, वरुण यस सर। बताओ क्वेश्चन नंबर 7। ओके ट्रायंगल लॉ लगा दे सर, इसमें। इसमें हमारा रिजल्टेंट बी हो गया सर। रिजल्टेंट बी होगा। यस सर, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी सर। क्या सही कह रहा है वरुण? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्शिया। यस सर। 8th बताओ मुझे, सर तुम्हारा डी सही है गलत ऑप्शन। है ये? सर मेरा तो गलत है, लेकिन बाद में मेरे को समझ आ गया था क्यों गलत है और ठीक आंसर मुझे क्या है। मुझे भी समझा दो। सर सर मतलब अगर हम रिजल्टेंट ए प्लस बी, जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल टू तो नहीं आता रिजल्टेंट, या तो लेस देन आता है या फिर मतलब उससे कम आता है, या नॉट मतलब ग्रेटर देन। तो सर इसका मतलब लेस देन, इसका आंसर डी आना चाहिए था, नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी, मुझे क्योंकि समझ लेस। नहीं आया, एक्सप्लेनेशन इज नॉट क्लियर। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको? सर मैं बताऊं? नहीं अर्शिया ही सर मैं बताएगी। बताऊं? सर नहीं 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 सर नहीं 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 नहीं, आई वांट टू गेट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अर्शिया। सर इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ? Magnitude of resultant is always A plus B greater. दमन, लेस देन एंड नॉट ग्रेटर में देन में फर्क तो ये होता है, यस लेस देन में a प्लस बी इंक्लूडेड नहीं है और नॉट ग्रेटर देन में यस a सर, प्लस बी ए प्लस बी तो वो ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं। मैं नहीं अर्शिया, तुम निकली नहीं अभी, मुझे एक्सप्लेन करो इसको। चलो मुझे छोड़ो, ये बताओ मुझे a प्लस बी जब ऐड करेंगे तो जो इसकी रेंज बनेगी वो कहां से कहां तक बनेगी? सर ए प्लस बी की रेंज कहाँ से कहाँ, मतलब सर कम से कम वैल्यू कितनी, ज्यादा से ज्यादा कितनी? सर कम से कम वैल्यू ए प्लस बी, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम ए माइनस बी। a प्लस बी कब होता है? जब एंगल कितना होता है? 0 0 और a माइनस बी 180। अगर 90 होगा तो इन इस रेंज से बाहर नहीं हो जाएगा वैल्यू, या नहीं होगा? नहीं होगा सर, वो तो रूट हो जाएगा फिर इस उसमें। रेंज के बाहर वैल्यू कभी नहीं हो सकती, कोई भी केस नहीं ऐसा बनता है। नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता। मिनिमम इज a माइनस बी एंड मैक्सिमम इज a प्लस बी। ए प्लस, तुम्हारा गलत क्यों है ये? पता नहीं सर।
दिमाग नहीं लगाया शायद। आगे से ये रीजन मत देना, ठीक है। सर ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9। नो सर। 10 ये रिपीट हो नो गया? सर, नहीं, ये एंड में भी आता है सर एक बार। ए और बी में पूछा है। अच्छा, यस सर, ज्यादा फर्क नहीं है। 11 नो 12 नो सर। सिमरन disconnected. Simran, can you explain me question number 12? यस सर। बताओ। सर इसमें 0 डिग्री आंसर आएगा क्योंकि क्योंकि सर हमें पता है आर स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब एंगल 0 होता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। और हमें ये भी गिवन है कि ए स्क्वायर की वेक्टर जो है वो इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा और 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका अंडर रूट 2a होगा, वो डबल आएगा, इसलिए 0 आंसर। ठीक है। वैसे भी दो इक्वल फोर्सेस दे रखी हैं F एंड F और उनका सम दे रखा है 2F। यस सर। सो दिस इज सिंपली A प्लस B, है ना। तो A प्लस B कब होता है? जब एंगल 0 होता है। A माइनस B कब होता है? जब एंगल 180 होता है। 180। ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नो सर। 14 नो सर। 15 नो सर। नो सर। 16 नो सर। यस जागृति, एक्सप्लेन मी क्वेश्चन नंबर 16। सर इसलिए हुआ ही नहीं सर, ये बताओ बहुत ट्राई मुझे, किया। बताओ क्या दिमाग लगाओगी इसमें, बताओ। सर हमें मतलब रिजल्टेंट बता रखा है कि 4 न्यूटन होना चाहिए, इनमें से किसका नहीं है, तो वो कैसे देखेंगे? दमन, कौन बताना चाहता है? सर मैं बताऊं सर? सर मैं चल बताऊं? सर इसमें सर हम ऑप्शन देख के करेंगे सर। जो ए ऑप्शन है उसमें हाँ। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 न्यूटन बन गया। और सर अच्छा। बी ऑप्शन है उसमें भी अगर हम ए माइनस बी वाला लगाएंगे और ए प्लस बी मतलब वैल्यू 2 राइट, और 6 में बिल्कुल है बिल्कुल, सर, मतलब 4 भी आ गया उसमें। राइट राइट राइट, और करेक्ट सी में करेक्ट भी है करेक्ट सर। करेक्ट। बस समझा यस समझा समझा, समझ गया मैं, भावना समझ गया तेरी। तो इस हम देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इसका रिजल्टेंट 0 से लेके 4 तक हो सकता है, इसका रिजल्टेंट 2 से लेके 6 तक हो सकता है, इसका 4 से लेके 8 तक हो सकता है, और इसका 6 से लेके 10 तक हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 इसमें लाई नहीं कर रहा, बाकी सब में लाई कर रहा है, तो आंसर इज डी। मिन मैक्स वैल्यू चेक करेंगे तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिन और मैक्स वैल्यू के बीच में लाई कर सकता है। सर, मैंने सब में की, फोर्थ में ही नहीं की। तीसरे तक आते आते थक गया। सर मुझे लगा आ ही नहीं रहा। चौथी ऑप्शन ने गुनाह किया था क्या? कोई चमक गया? यस जागृति, सर। निवेदिता, यस सर। क्वेश्चन नंबर 17। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। 17 ओके। यस सर। कुशल गर्ग, नहीं, खुशबीर सर। खुशबीर, कुशल गर्ग का भी है। 5 equal forces of 10 each are applied at a point and all are lying in the plane. If the angles between them are equal, the resultant of all the forces will be. कुशल गर्ग, यस सर।
कुशल गर्ग, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? जितना जितना समझ में आता उतना बताओ। अनम्यूट कर ले भाई फटाफट। कुशल, अरे बोलेगा। खुशबीर तुम बताओ। सर मुझे तो बस यही समझ में आया कि उनमें एंगल इक्वल है और वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है। हम्म अगर मैं इसको अगर वैसी लॉजिकली सोच के देखूं हम्म तो फिर एक तो आप मुझे वो याद आ रहा है पॉलीग्राम जो आपने बनाया था कि अगर वो क्लोज्ड पॉलीगन बनता है तो फिर इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। बिल्कुल वही तो बट लगाना है। अगर सर बट सर अगर सर ये भी सोचूं कि अगर ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बने क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एंगल इक्वल है बट ये एंगल नहीं बताना इक्वल एंगल जो कितना है। नहीं, एंगल इक्वल तभी होंगे अगर वो क्लोज्ड होगा। अगर वो क्लोज्ड ना हुआ तो एंगल इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, समझे? अगर सर उनमें इसको एक 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 डिग्री का सेकंड एंगल इक्वल होगा। मैं बताता हूँ तुम्हें। ये 5 की जगह 3 लेके चलते हैं। पहले एग्जांपल में 3 से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा समझना आसान है। दमन, ये कुशल गर्ग का मैसेज आया क्या कि उसका माइक खराब है? ओके, 3 से चलते हैं हम। 4 से चलो, 4 से सबसे आसान है समझना। मेरे पास 4 फोर्सेज हैं, चारों इक्वल हैं 10 की, एंड दे आर एक्टिंग एट 1 पॉइंट। ये पॉइंट पे लग रही है 10 10 10 एंड 10। चारों में एंगल कितना है? 90 90 90 एंड 90। हाँ के ना? इनको यस सर। पैरेलल डिस्प्लेस कर दे, क्या बन जाएगा ये? सर नहीं अगर चारों में एंगल हम सपोज करो 10 डिग्री पे बनाए फिर। चलो वैसे बना के देखते हैं। एक दूसरा दूसरा है 10 डिग्री, तीसरा यस है सर। 10 डिग्री, चौथा है 10 डिग्री। क्या पहले और चौथे में भी 10 डिग्री है? नहीं। तो एंगल सब में सेम ना हुआ ना? अच्छा सर ठीक है, थैंक यू सर, बस आ राइट। गया सर। हाँ, तो कोई भी जितने मर्जी फोर्सेस ले लो, 3 अगर बनाएंगे तो 1 2 एंड 3, ये ट्राइंगल बन जाएगा ऐसा। यहाँ पे 5 यानी दे कि रखी है। पहली और आखिरी फोर्स में भी एंगल सेम होगा है ना। हाँ, वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 5 है तो पांचों में एंगल 72 होना चाहिए। 360 डिवाइड बाय 5, यस सर। 72 डिग्री हो जाएगा। तो इट विल फॉर्म अ पेंटागन, रेगुलर ठीक है। पेंटागन बन जाएगा। यहाँ पे क्लोज पेंटागन बन जाएगा। तो रिजल्टेंट शुड बी 0। यस सर, थैंक यू सर। समवन नोज कुशल गर्ग? किसी का दोस्त है ये? दमन का है। दमन, इसको बोल देना कि क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18। नो सर। 19। नो सर। यस सर। सर 18 की डायरेक्शन। 18 की डायरेक्शन? अरे यार जागते लेट हो तुम लोग। A truck traveling due नॉर्थ की तरफ जा रहा है 50 से, टर्न्स वेस्ट, फिर वेस्ट में मुड़ गया, वेस्ट है लेफ्ट इधर की तरफ, फिर भी 50 है। मैं वेक्टर सारे पैरेलल डिस्प्लेस करके सेंटर से बना रहा हूँ। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? ये u है, ये v है। किसने पूछा था डायरेक्शन? सर मंथन। मंथन, मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, डेल्टा v। जरा बोल क्या होगा? डेल्टा v विल बी। सर डेल्टा वी हमने किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? फॉर्मूला फॉर्मूला बोल पहले तो। डेल्टा तो v, वी माइनस V1 माइनस V2। v माइनस u है ना, या v1 माइनस v2। तो v माइनस u है, तो कौन से वेक्टर को उल्टा करना है मुझे? सर जो नॉर्थ में जा रहा है उसको। u को, जो नॉर्थ में जा रहा है। -50 हो जाएगा, इधर माइनस u हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बनेगा। कौन सी डायरेक्शन है ये? ये साउथ वेस्ट। ठीक है।
यस सर। और रिजल्टेंट क्या होगा ये? 50√2। 50√2। क्लियर? ओके सर। 19 में खुशबीर क्या दिक्कत है? सर बस एक बार इसकी स्टेटमेंट और डायग्राम बनवा दो। I started walking down a road to daybreak facing the sun. After walking for some time, I turned to my left, then turned to the right once again. In which direction I was going then? सर इसमें डे ब्रेक का मतलब सनराइज है। हाँ, मैंने अंदाजे से ईस्ट से वो आंसर तो आ गया, लेकिन डे ब्रेक मुझे पता नहीं था क्या इसका मतलब। daybreak is sunrise, तो मतलब यानी initially किस तरफ जा रहे हैं? Facing the sun मतलब ईस्ट। ईस्ट की तरफ। यस सर। अब हो जाएगा? यस सर। Yes. फिर तो लेफ्ट, हाँ फिर तो लेफ्ट राइट ही मुड़ना है। यस सर। सर इसमें वेक्टर्स का क्या था? हाँ जी, इसमें वेक्टर्स का क्या काम था? कुछ नहीं, डायरेक्शन की समझ है और कुछ नहीं। यस सर, ये तो मेंटल एबिलिटी में भी आए हैं। हाँ हाँ, वेक्टर्स और मतलब डायरेक्शंस की समझ है, वेक्टर्स का सिर्फ इतना ही रोल है इसमें, और कुछ नथिंग टेक्निकल। 20 1 22 जागृति, टेल मी क्वेश्चन नंबर 22। यस सर। एक्सप्लेन करो। सर हमें वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप। तो हम उसकी वो बना लेंगे डायग्राम सर। एक्स एक्सिस में 2i कैप और y में 3j कैप। अच्छा जी, चलो बना लिया। और हमें एंगल y एक्सिस के साथ का ढूंढना है। तो ओके, यस सर, तो सीधा लगा देंगे tan थीटा इक्वल टू 2/3। ठीक है। एनी अदर मेथड? अर्शिया? नो सर, मैंने तो ये मेथड से किया है। ऐसे ही मेथड किया, किसी और ने कोई और मेथड किया है? नहीं किया? चलो अच्छी बात। वैसे इसका एक और मेथड भी हो सकता है, किसी दो वेक्टर्स में अगर हमें एंगल फाइंड करना होता है, हाँ राइट, डॉट प्रोडक्ट। हाँ डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे अगर ए वेक्टर और वाई एक्सिस मतलब जे वेक्टर जे कैप में एंगल फाइंड करना है ना, तो ए डॉट जे कर लो, विच इज ए जे कॉस थीटा। ए डॉट जे क्या होगा? ए डॉट जे ए डॉट जे की वैल्यू 3 इट विल बी 3। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो कितना होगा? रूट 13 रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1 cos थीटा। यहाँ पे मेरे पास cos की टर्म में आएगा 3/√13। हाँ, जो भी 3/√13 है ना। तो उसको बाद में हमने क्या करना होगा, फिर tan की फॉर्म में निकालना है। अगर cos वाला मैच नहीं कर रहा तो tan वाला निकाल लो, tan वाला भी मैच नहीं कर रहा sin वाला निकाल लो। तो मतलब तीनों की फॉर्म में निकाल। ये तो मेथड लंबा नहीं है ज्यादा। ओहो, दूसरा मेथड तो मैं बता रहा हूँ, कई क्वेश्चंस में ये वाला मेथड शॉर्ट पड़ जाता है, कई क्वेश्चंस में ये वाला मेथड शॉर्ट पड़ जाता है। ठीक है सर, ए वेक्टर डॉट जे कैप 3 कैसे आया? जैसे ए वेक्टर डॉट जे कैप 3 कैसे आया? अच्छा जी, नीतीश है ना? यस सर। जे वेक्टर इज मतलब जे कैप इज 0 i कैप प्लस 1 j कैप। दोनों का Yes, डॉट डॉट कर i डॉट i, ठीक इधर है क्या सर। होएगा? 0 ये 3। ठीक है। यस सर। जो ऊपर तुम लोगों ने मेथड किया है, हमने क्लास में वैसे ही किया था, ऐसे बना के ना,
यही बना के किया था। तुम लोगों को पहले मैंने शॉर्टकट वाले मेथड बता रखा, बट कई बार कुछ क्वेश्चन में ना दूसरा मेथड भी काम आ जाता है, इसलिए अभी मैंने दूसरा भी बता दिया, वो भी पता होना चाहिए तुम लोगों को। 24 यस सर। यस 24 ना तुम लोगों Yes, का sir. ये दो आंसर्स हैं इसके, बी और सी एक्चुअली। ये आंसर यहाँ पे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया था बनके तो 6 आई कैप था इधर, पता नहीं बाद में चेंज कैसे हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गई इधर। तो सर ये ना किसी ने अगर बी मार्क किया उसका भी सही हो जाएगा, किसी ने सी मार्क किया उसका भी सही हो जाएगा। जिसने मार्क ही नहीं किया सर जिसने मार्क ही नहीं किया उसका कुछ नहीं होगा सर 4 मार्क्स सर। दैट इज अनअटेम्प्टेड। मार्क क्यों नहीं किया भाई? दो ऑप्शन सीधे सीधे दिख तो रहे हैं सर इसके। मैं कंफ्यूज हो गया, यस मैंने कहा पता नहीं कौन सा है सर। सर नहीं देखो इस चीज की नहीं सुनो, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। कई बार नीट में या जेई में भी ऐसा हुआ है, हिस्ट्री में पहले भी हुआ है ऐसे कि कई बार एक क्वेश्चन के दो आंसर्स बन जाते हैं, कई बार, है ना। कई बार एग्जामिनर जो है, ये तो चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है हमें बी और सी। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा होता है, इतना टेढ़ा क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर एक एंगल से सोचता है तो उससे एक आंसर आता है। जनरली ये केमिस्ट्री में होता है। और किसी और एंगल से सोचा तो दूसरा एंगल भी दूसरा आंसर भी पॉसिबल हो जाता है। तो वैसे केसेस में अब बच्चा क्या है, बच्चे ने अगर दोनों एंगल सोच लिए तो बी और सी दोनों ऑप्शंस बन गए, तो कंफ्यूजन की वजह से अगर उसने कोई भी मार्क नहीं किया तो उस केस में कुछ नहीं मिलता उसको। लेकिन नई जेई वाले या नीट वाले क्या करते हैं, एनटीए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, वो उन दोनों ऑप्शंस को करेक्ट कर देते हैं कि बच्चा अगर उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को मार्क कर देगा तो द क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट, अदरवाइज अनअटेम्प्टेड। ठीक है, और ए और डी में से अगर कोई ऑप्शन मार्क करोगे तो ऑब्वियसली गलत, नेगेटिव। ठीक है, तो मेन जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उनका भी यही क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो आगे से अगर आपको ऐसा कुछ मिले पेपर में तो मेक इट अ हैबिट कि आप लोग यही माइंडसेट से चलोगे, राइट। तो आपको आज पता लग गया है। ठीक है जी। हाँ सर वैसे सर ये 7 का तो नहीं कुछ है ना सर? नहीं ये सारे कैसे आया या फिर सिंपल सी बात है। अगर इसको तुम लॉजिक से सोचो, x y z ये वेक्टर 4 ये वाला इस प्लेन में है, तो k की तरफ चाहे 6 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, सबका एंगल 90 बनेगा भाई। यस क्वाड्रेंट में नहीं होगा सर। ओ हाँ प्लस है, चलो माइनस है बीच में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सबके साथ एंगल तो 90 बनेगा। यस यस सर तो मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। 25 नो सर नो सर। 6 नो सर। नो सर 26 में भी करेक्शन है? नहीं 26 में कोई करेक्शन नहीं है, 7 में है। सर इसमें दो ऑप्शन रूट 7 आएगा। हाँ, ये तो चलो ठीक है। रूट 7 आता है। इसका आंसर है 30√7। इसमें भी पहले 30√7 था, पता नहीं बाद में यस कि कुछ सिस्टम एरर हुई है इस बार। यस Yes, सर, ये sir. यस सर निकल ही नहीं रहा था। ये तो बोनस होगा, 600 आ गया आंसर। ये बोनस होगा। ठीक है, 30√7 आ रहा सर था जो तो मैंने बोनस नियर के मार्क्स अबाउट होते हैं वो पहले ही लगते हैं ना, या पहले बाद मतलब? में लगाने होते हैं? नहीं तुम लोग को पहले ही लग के आएंगे, लग पहले के इन्फॉर्म आएंगे कर दिया ना, जिसने रिजल्ट बनाना है उस बंदे को मैंने पहले ही बोल दिया है। सर अब अभी हमें जो मतलब जो शीट आएगी उसमें लग के आएंगे ना +5। हाँ, जो ग्रुप में आएगा। ठीक है सर। सर तो +5 नहीं, मैंने +4 30√6 कर दिया था। +4 +5 क्यों होंगे? +5 तो होंगे अगर किसी ने दूसरा डी मतलब कोई भी गलत मार्क किया होगा। अगर किसी ने मार्क नहीं किया होगा तो उसका +4 होके आएगा। अच्छा सर, अगर हम गलत मार्क कर दे तो 5 होते हैं? तो फिर -1 कर दिया होगा ना सिस्टम ने। अच्छा हाँ जी सर, वो भी है। मैंने इसका 30√6 किया था नियरेस्ट करके। तो कोई नहीं, तुम्हारा +5 वो क्या जाएगा। सर अगर डी मार्क किया फिर तो डी मार्क किया तो तुम्हारा पहले ही मिल गए होंगे तुम्हें नंबर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, इसका रिजल्टेंट निकाल के दूसरे पी के इक्वल पी का ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब वो वाला। बिल्कुल 30 और 60 ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का है, तो इनका कुछ इधर रिजल्टेंट बनेगा
300 सर। इसके पास बनेगा ऐसे कुछ रिजल्टेंट बनेगा विच इज 30√7। तो इसको जीरो करने के लिए ऑपोजिट साइड में 30√7 होना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। सर जो 25 है उसमें हमने सिर्फ 10 को ही मल्टीप्लाई करना है ना जे कैप से। 25 ऊपर Yes, लेके जाएगा अब वो फोर्स वाला क्वेश्चन है सर। 0 i कैप 0 k कैप हो जाएगा सर। हाँ ये वाला। बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन y डायरेक्शन में मूव कर सकता है भाई वो। यस सर, तो फिर सिर्फ 15 जे कैप से ही करेंगे ना। हाँ 10 जे कैप उसकी डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। राइट नेक्स्ट सही कह रही हूँ। A vector f1 is along positive x-axis vector product with another। नहीं है, गलती से सेंड हो गया था, मैं कोई और क्वेश्चन देख रहा था। अच्छा 28। नो सर। नो सर। नो सर। 28 the component of a velocity of particle parallel to vector। निवेदिता बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या होना चाहिए इसमें? मतलब जो कंपोनेंट है उसको तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे लेट्स से x y एंड z के साथ, क्योंकि सर पैरेलल दे रखा है तो उसको इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो सर वो मेरा आंसर आ गया बट आगे नहीं आ रहा मेरा। किसने किया है? कौन समझाएगा इसको? तो जो पहले वेलोसिटी दी हुई है इसका भी काम तो नहीं है। अर्शिया बताएगी। हाँ जी क्या सर जो वेलोसिटी दी हुई है हाँ इसका भी काम तो नहीं है, हमने तो उसके पहले करनी है। हाँ नहीं काम आएगा उसका भी सर इसमें क्योंकि हमें वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो कोई भी वेक्टर ले लो जैसे सी वेक्टर। तो हम आपने बताया था जब हम ऐसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर कंपोनेंट निकालते हैं तो हम करते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर कोई भी इनटू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जिसके भी पैरेलल मतलब जिसकी भी डायरेक्शन निकालनी है वो उसका उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्योंकि सर ए वेक्टर के पैरेलल करना है तो फिर वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट गुड। तो इसमें हमें कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। देखो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग दी अनदर वेक्टर हमने सीखा था कैसे निकालते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। यहाँ पे मेरे लगाया हाँ बता रहा हूँ सुनो, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं v वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू v a cos थीटा। तो मुझे क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है मतलब मुझे निकालना है v cos थीटा इनटू a, ये कंपोनेंट निकालना है। तो v cos थीटा को एक साइड में रख लो तो मेरे पास आ जाएगा v cos हाँ v डॉट a डिवाइडेड बाय a। ठीक है ठीक है ना। तो ये उसका कंपोनेंट आ गया लेकिन ये उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है इसके साथ। कौन सा सर? इसमें सिर्फ डायरेक्शन नहीं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या डायरेक्शन है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है राइट, क्योंकि ऊपर भी मैग्नीट्यूड, ऊपर स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर आएगा, नीचे भी स्केलर है तो क्या आएगा? ये मैग्नीट्यूड आएगा। उसको डायरेक्शन भी देनी है, ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, उसको ए कैप से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सर ए कैप से मल्टीप्लाई क्यों करना है? डायरेक्शन देने के लिए। हाँ उसको डायरेक्शन देने के लिए। डायरेक्शन हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, उसने आंसर वेक्टर फॉर्म में पूछा है। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में है ना। तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। अभी मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल गया, अभी क्या चाहिए मुझे? डायरेक्शन चाहिए। तो ओनली डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर सिर्फ मुझे डायरेक्शन देता है। मैग्नीट्यूड तो क्या होता है उसका? 0 1 मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। तो इसका a कैप ले लो तो इनटू मेरे पास क्या आ जाएगा? तो आंसर जो आएगा, आंसर जो वो आएगा v डॉट a जो भी है डिवाइडेड बाय a इनटू a कैप। ये मैंने इसलिए किया टू गेट दी डायरेक्शन। ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। चमक गया? यस यस सर। ठीक।
9 सर हम इसे वो देख के कर सकते थे जैसे आपने क्वेश्चन कराया था क्लास में कि जस्ट मैग्नीट्यूड ही डबल हो रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम रह रही है। 29 में 28 में सर, हाँ वैसे भी कर सकते है ना हैं, सर? लेकिन एक उसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कराया था ना जिसमें मैग्नीट्यूड डबल था सिर्फ। उससे पैरेलल का वैसे पता लग जाएगा, लेकिन कंपोनेंट का यस सर। मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना हमें फिर भी। ओके सर। मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिक्कत है? फिर आंसर ही नहीं आ रहा डॉट प्रोडक्ट करके। करना जरा, किस किस का डॉट प्रोडक्ट किया तुमने? सर मैंने पहले तो ना माइनस कर लिया 3i कैप और 2i कैप वाले को। बोलो जरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा बोलो। सर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। माइनस के कैप, यस -2 -1, सर +3j कैप आएगा और यस वहाँ सर। पे भी +3j +3j का कैप और इधर क्या आएगा? +3j j कैप। 2 -1 इधर आएगा +3। 8 आंसर आ गया सर। तो यही गलती थी। दोबारा ट्राई किया करो। और तुम लोगों को पहले भी बताया मैंने कि अगर गलती आ रही है, जैसे आंसर नहीं मैच हो रहा, तो व्हेन वी ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक इन द सॉल्यूशन, वो मिलना मुश्किल है, वो बहुत Yes. बार नहीं मिलती। तो Yes, sir. हाँ, तो उसका क्या करना है तुम्हें, उसको काट के दोबारा कर लो सॉल्व। ठीक है? 30 यस सर। नो 1 नो सर। No, sir. 2 नो सर। No, sir. 33 यस सर। नो नो Yes. सर। किसका है? सर क्वेश्चन कुशल मैग्नीट्यूड ना, ये if vector p is equal to vector q, then which of the following is not correct? कुशल अग्रवाल, यस सर। कुशल अग्रवाल, मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का इसका मतलब क्या है? p वेक्टर p is equal to वेक्टर q का मतलब बताओ मुझे क्या है? जो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो q वेक्टर की इक्वल है। ओके, एंड डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड उनकी डायरेक्शन भी सेम। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो, ये कैप है ना, तो कैप कौन क्या देता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है, और ये थर्ड वाला सही है सर। सही है। सर ये मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन है ना? हाँ फिर क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन फोर्थ वाले में इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे कर लो तुम लोग, p कैप अपॉन p इज इक्वल टू q कैप अपॉन q, ऐसा कर लो ना, तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो बराबर हो जाएगा, ज्यादा जल्दी चमक जाएगा। यस ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लेफ्ट साइड में दोनों वेक्टर्स हैं, राइट साइड में दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नो सर। इधर तो कुछ डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन मान भी लो सेम आएगी, लेकिन इधर का मैग्नीट्यूड ही नहीं बराबर होगा इसके साथ। यस सर, उसका मैग्नीट्यूड ही 2 समथिंग, बाकी डिपेंड करता है। 34 नो सर। नो सर। नो सर। 5 नो सर। नो सर। नो सर। 6 नो सर। No, sir. यस सर। 37। ये किसका सही है पेपर में? सर पेपर में तो नहीं सही, बाद में सही हो गया। बाद में हो गया।
सर इसमें ट्रिग्नो का रिलेशन आना जरूरी है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यस सर, उसी से हुआ मेरा भी। साइन स्क्वायर अल्फा को ब्रेक करके 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इसमें ऐसे इनके करके डॉट प्रोडक्ट 3 करके माइनस आएगा 1 इज ये। इक्वल टू 2। वैसे करेंगे। मुझे Dot शायद डाउट है कि ये एक बार तुम लोगों ने किसी ने पूछा भी था ग्रुप पे। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे जब मैं पेपर डाल रहा था ना तो मुझे ध्यान आया, शायद मुझे लगा पूछा है किसी ने ये। चलो इसको देखते हैं। इफ अ वेक्टर p makes angle alpha, beta and gamma respectively with x, y and z axis। ठीक है, तो अल्फा जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ है। तो p वेक्टर को कुछ भी ले लो तुम लोग, मान लो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप ले लो p वेक्टर। ठीक है, इसका एंगल जो है x एक्सिस के साथ अल्फा है। तो अगर मैं p वेक्टर डॉट i कैप करूं, उसका एंगल मतलब p इंटू आई इंटू कॉस ऑफ अल्फा बोल सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। हाँ के ना? ठीक है, नाउ इफ आई डू p वेक्टर डॉट i कैप डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा इन दोनों का? p डॉट i क्या आएगा सर x i कैप। i कैप तो उड़ ही जाता है ना, i तो आता ही नहीं, x सिर्फ x आएगा क्योंकि Yes. i कैप में सिर्फ i है, j और k तो है ही नहीं, वो जीरो हो गए। तो इट इज एज गुड एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप को मैं 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं। i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो x और 1 x बन गया प्लस 0 प्लस 0, ये क्या बन गया x। हाँ के ना? यस लेफ्ट साइड में आ गया x मेरे पास, और राइट साइड में इसका मैग्नीट्यूड आएगा p का, which is root of x square plus y square plus z square। i का मैग्नीट्यूड 1 एंड cos अल्फा मेरे पास पता नहीं क्या है, तो cos अल्फा मेरे पास आ गया x अपॉन, इसको p लिख लेते हैं, तो लिखना ही पड़ेगा अभी के लिए, p लिख लेते हैं। ऐसे ही सिमिलरली cos बीटा कितना आ जाएगा सिमिलरली? सर ऐसे ही किया था ये, पर निकला ही नहीं। y अपॉन b cos, तीसरा क्या है गामा, ये कितना आ जाएगा z अपॉन। ठीक है, तो यहाँ से मैं सर बोल इसके सकता हूँ लिए इतना देखने की जरूरत ही नहीं ऊपर वाला, क्योंकि जब मैंने सर डायरेक्शन देखी थी वो परपेंडिकुलर थे, तो साइन थीटा लगा के निकल रहा था सीधा। अरे ऐसे नहीं निकल सकता, तुक्के मार के नहीं निकाल सकते इसको। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऐसे ही cos स्क्वायर बीटा क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस नहीं y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर गामा क्या आएगा? z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या आएगा? 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इज इट इक्वल टू 1? तीनों को ऐड करेंगे जब, यस यस सर। राइट। अब मैं इस एक्सप्रेशन पे आता हूँ जो मुझे चाहिए। इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं हम, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, इसको साइन स्क्वायर अल्फा को, यस सर। प्लस साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, यस सर। प्लस साइन स्क्वायर गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे वो क्या आएगा? 3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। cos को मैंने c लिख दिया है, ये c मत पूछना क्या है, दिस इज cos स्क्वायर। और इन तीनों का सम की वैल्यू क्या है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर? यस सर।
नो सर। 9 Yes, sir. 9 है। Find the resultant of the three vectors O A O B O C. कौन बताएगा मुझे? अर्शिया या एनीवन एल्स? मिलन, चलो मिलन तुम बताओ। मेरा गलत था ये। गलत था? अभी हो गया बाद में? नहीं सर। हुआ नहीं। सर बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर हमें निकालना है OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। और सर जो OA वेक्टर और OC वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वो √2r आएगा, क्योंकि OA और OC जो है वो r ही है। करेक्ट। तो अब हमें √2r प्लस OB वेक्टर करना है, जो कि r ही है। तो सर उसे कॉमन लेके 1 प्लस √2। उन दोनों के बीच, उन दोनों को सिंपल ऐड क्यों करेंगे हम? उन दोनों को भी तो वेक्टर सम करना है, √2r और r को। यस सर। वो तुमने सिंपली ऐड कर दिया? यस सर। मैंने सिंपली ऐड किया। सर मैंने भी ऐसे किया तो गलत हुआ। सर मेरा तो सही हो गया। सही होगा, मुझे लॉजिक चाहिए उसके पीछे कि सिंपली ऐड क्यों हो जाएगा। डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम कैसे है, पता कैसे लगा? सर क्योंकि OA और OC का जो डायरेक्शन होगा वो OB के अलॉन्ग एक जना बोलो, एक जना, एक सेकंड। मिलन हाँ क्या? सर जब हम OA और OC का वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो भी तो OB की डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि टेल टू जॉइंट है। नहीं, टेल जॉइंट इज नॉट द रीजन। तुषिता क्या कह रही थी तुम? OA और OC का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन OB के अलॉन्ग होगी। वाई? सर मेरे को आ गया 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि 45 है दोनों का, और वो भी r और r है। हाँ, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में ही तो आएगा, r और r का रिजल्टेंट। राइट। एक्चुअली ये वेक्टर है r, ये वेक्टर है r। जब दो इक्वल वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो दैट रिजल्टेंट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। यस सर। यस सर। तो इक्वल वेक्टर्स दोनों 90 डिग्री पे हैं। पहले तो r और r, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? √2r। √2r, हाँ के ना? 90 डिग्री पे √2r होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. And this √2r should bisect the angle between them. It should be at 45 degree to each vector, हाँ के ना? Yes, sir. तो उसकी डायरेक्शन यही होगी और मैग्नीट्यूड होगा √2r। एक और वेक्टर पड़ा है इधर r का, इसलिए हम इन दोनों का डायरेक्टली ऐड कर पा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? √2r प्लस r, दैट इज r √2 प्लस 1। ठीक है? Yes. तो whenever you do the question, उसको खोद दो, निचोड़ दो उस क्वेश्चन को, ऐसा हुआ क्यों, है ना? हम क्यों कर पाए उसको? Simply add. We can split them and them, find the magnitude. क्या दमन मतलब? सर इनको कंपोनेंट्स में तोड़ के फिर ऐड करके नहीं कर सकते? देखो ठीक है वो भी, लेकिन दैट इज अ लॉन्गर मेथड। गलत नहीं है, इसको तोड़ ले, पहले दोनों में तोड़ ले, फिर कंपोनेंट्स ही दो कंपोनेंट्स बनेंगे, x का अलग बनेगा, y का अलग बनेगा, फिर उसका फिर मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, क्योंकि आंसर कंपोनेंट्स में नहीं है। यस। ठीक है, तो वो एक बार तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, तो थोड़ा इसलिए लंबा हो जाएगा प्रोसेस। आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा दोनों से। दिस इज वेरी क्विक मेथड, ऐसे ही कर लो तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 41। सिर्फ 40 रह गया। सर 40। पता है मुझे 40 रह गया, बाद में आते हैं उस पे। 41। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 41 है। The length of this आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा सर पेपर में आ गया था, अब नहीं आया। उल है, ये किस तो पहली बार सुना है। पेपर में होगा, बाद में नहीं हुआ। लेंथ ऑफ द सेकंड्स हैंड इन द वॉच, हमें लेंथ दे रखी है, चेंज इन वेलोसिटी 15 सेकंड बाद
15 सेकंड बाद पहले उसकी वेलोसिटी टिप, देखो जब 12 पे थी सुई तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, इसको मान लो v1। 15 सेकंड बाद यहाँ आ जाएगी सुई 3 पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है v2 इधर हो जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। बट ऑब्वियसली इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, राइट? यस सर। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा v व्हिच इज v2 माइनस v1 वेक्टर। तो इसका लेकिन मैग्नीट्यूड है हर जगह, तो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे डेल्टा v, वो होगा रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। व्हाट इज डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2? 90 90 डिग्री। 90। हाँ, तो वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ v1 v2 मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, 90 वाला तो 90 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो v है तो ये आएगा रूट 2v, ठीक है, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, इनका मैग्नीट्यूड v आएगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी कितनी है, मतलब वेलोसिटी नहीं मतलब स्पीड कितनी है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस सेकंड्स हैंड, स्पीड कैसे निकाल लेंगे? ये जो टिप है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, ये डिस्टेंस कितना है सर? ये 2 पाई r बाय थीटा बाय 360। 2 पाई r बाय 4 दैट इज पाई r बाय 2। यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा इसको? 15 सेकंड। 15। ठीक है, लास्ट स्टेप दोबारा बताना। दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस ये चौथा हिस्सा है सर्कल का, इसलिए 2 पाई r बाय 4 होगा ना। हाँ, ठीक है। किस किस ने यहाँ पे पाई r बाय 4 लिया डिस्टेंस? सर 2 पाई r बाय t लेके भी तो हो ही जाएगा, स्पीड तो सेम ही है। हाँ हाँ वैसे तो हो जाएगा, हाँ, पाई r बाय 4 वाले भी हैं बीच में। ये गलती ध्यान से, ये गलती होना स्वाभाविक है पाई r बाय 4 लेना, लेकिन ध्यान से अगर करोगे थोड़ा रुक रुक के तो चीजें ठीक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42। नो सर। सर इसके बाद तो मेरी मिस्टेक्स ही स्टार्ट होगी, बस एक क्वेश्चन ठीक हुआ, सिली मिस्टेक कर दी सारी। 43। नो सर। नो सर। 4। नो सर। 5। नो सर। 1। नहीं सर। नो सर। मेरे को है सर, बता देते हैं आप केमिस्ट्री की क्लास लगाना, उसमें आपको समझा देंगे। हम आपको डिटेल सॉल्यूशन भेज देंगे। यस सर। आप पेपर फिर से करना सर और हमें भेजना। क्या 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 सेंड करूं सर? पेपर केमिस्ट्री का करके भेजना हमें डिटेल 4 बजे तक, डिटेल सॉल्यूशन 4 बजे तक। सर हम आपके डाउट्स ले लेंगे, एक्स्ट्रा डाउट क्लास में। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ा तो दो। सीधा बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ तुम लोग को। सर हमारा तो सिर्फ टेस्ट ही चलता है, बस ये तो मैथ्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 किसका सही है? 4 आ रहा था। किसका ये सही है आंसर टेस्ट में? सिमर, मिलन, सुरभि, निष्ठा? नहीं, सिमर का नहीं सही, मिलन का सही है, निष्ठा का सही है, दमन का सही है, अर्शिया का सही है, वंशिका, गौरी, खुशबीर, गुनवीन, सिमर का अच्छा सही है, सिमरन, अनाहिद। गुड, वेरी गुड। प्रूफ का क्वेश्चन था, आपने पुट्ठा दे दिया था। क्या? ये प्रूफ का क्वेश्चन था ना, हमने पुट्ठा दे दिया, मतलब प्रूफ करना था ये आंसर जो भी है 6A होता है। हाँ चलो, कौन बताएगा? Who will explain? सर मैं बताता हूँ, आप मुझे मेरी गलती बता देना। ना ना ना, तेरा तू बता दिया तुमने पहले, किसकी बारी नहीं। वंशिका विल टेल, है ना? वंशिका चलो समझाओ क्या किया तुमने इसमें। देयर माइट बी डिफरेंट मेथड्स, तुम लोगों ने यूज किया हो, किसी ने कुछ यूज किया हो। वंशिका अनम्यूट करके समझाना पड़ेगा, चैट में मत लिखो। सर चैट वाला ठीक बताया है?
हाँ ये तो सही है. All the sides subtend equal angles at the center. That is ये correct. सर मैंने ये वाला लगा के किया था, पर मतलब आंसर तो मुझे श्योर था कि इससे हो सकता है, पर उसका मेथड मुझे ज्यादा श्योर नहीं था कि ठीक लगाया है या नहीं. बट आंसर तुम्हारा आ गया है ना? यस सर, इससे भी हाँ. आ गया. तो बताओगी फिर? सर अगर मैंने तो ऐसा किया था, मैंने ऐसे किया था कि अगर हम इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सारे रेडियस बन जाएंगे और सारा इक्वल हो जाएगा. ओके. तो AO इज इक्वल्स टू OB करके, तो फिर वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर में. ओके. वो तो चलो ठीक है, इक्वल एंगल तो होता है, वो तो उसका प्रूफ नहीं चाहिए. उसके आगे बताओ. फिर इक्वल कॉर्ड्स होती है ना. हाँ वो तो ठीक है. उसके आगे इन वेक्टर्स का सम कैसे किया तुमने? अर्शिया, तुम्हें नहीं आज मैं छोड़ने वाला. हाँ बोलो. सर ये आपने क्लास में बताया था ना पॉलीगन रूल लगा के. अच्छा. कि जब हम ऐसे वेक्टर्स को प्लस करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो जो लास्ट हम साइड ड्रॉ करते हैं उसकी इक्वल आ जाता है. लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं. उसमें तो हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं AB प्लस BC, लेकिन इसमें तो AB प्लस BC तो है ही नहीं. AB प्लस AC है. मैं तो ये सोच जैसे AC को AB ने AB को ब्रेक कर देते हैं. नहीं उसको नहीं. AB को नहीं. चलो सर इसमें AB प्लस BC हमें AC मिलेगा ना. सर फिर हम BC नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें आंसर में AO चाहिए, तो हम AO प्लस OC कर लेंगे. AC AO प्लस OC जो है वो AC कर लेंगे, और OA और OC तो है ही इक्वल क्योंकि रेक्टेंगल हेक्सागन है. राइट. तो हमें AC जो आ जाएगा वो 2AO आ जाएगा, और ऐसे ही हम ये AD का भी कर लेंगे. चलो बताओ फिर, बताओ क्या किया तुमने. तुमने AB को तो चलो एज इट इज रख लिया है ना. AC वेक्टर ये जा रहा है. इसको तुमने तोड़ा AO प्लस OC में. सर हाँ, ये जो AB, हाँ ठीक है सर. AB और OC भी सेम ही है क्योंकि वो पैरेलल डिस्प्लेस ही है. AB और OC सेम है. हाँ तो तुमने AB और AO और AO का जो रिजल्टेंट है वो AC ले लिया. AB और AO का जो रिजल्टेंट है वो भी AC है. यस सर, अब लिख लो ना सारे. AB प्लस हाँ बोलो तो सही. तुम बोलो, स्टार्ट करो. क्या करूं बोलो. AB प्लस, मैं पहले तो ऊपर वाला ही लिख रहा हूँ, ये वाला. हाँ नेक्स्ट स्टेप बोलो. फिर AB प्लस, फिर AC को स्प्लिट कर लिया AB और AO में. AC को ब्रेक कर लिया मैंने B और एंड AO में. ठीक है. और सर ये जो AD है ये तो हमें फिर ऐसे दिख रहा है कि जो ये डबल ऑफ AO है, क्योंकि सर 0 डिग्री है ना दोनों वेक्टर्स के बीच का सम, AO और OD के बीच में, तो इसको भी हमने 2AO करके लिख दिया. किसको 2AO कर दिया तुमने? AD को. सर AD को ही करेंगे ना ब्रेक. AB को? D फॉर दिल्ली. AD को, हाँ AD को तुमने 2AO कर दिया. बिल्कुल ठीक है. तो फिर AF को तो अभी ऐसे मतलब AE को हमने वही कर लिया फिर से सेम. AO प्लस AF OF है ना. OE सॉरी. हाँ AF. हाँ ठीक है. तो पेशेंस ही खो देती है. डॉक्टर क्या बनेगी हैं, कैसे बनेगी? मतलब पेशेंट्स को डांटा करेगी. अब बैठ इधर, चल बैठ. AE को लिखा हमने AO प्लस AF और फिर से AF, तो सबके सर 2 आ गए. हाँ ठीक है. 2AB प्लस 2 सर अलग अलग लिखो. AF AO तो 4 आ गए. यस सर. सर ये जो AF और जो AB है, AF और AB का जो ये है, तो क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट.
ये भी है वही है। हाँ, ए बी और ए एफ का रिजल्टेंट जो है वो ए होगा। AO है यस सर 6AO आ जाएगा। आ गया प्लस सर 2 2AO 6 प्लस 4AO 6। गुड, ठीक है। तो चमक गया तो सब लोगों पेपर को? में तो मैं ज्यादा बहुत इससे भी ज्यादा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, मैं खुद को एक्सप्लेन करते हुए कौन सा कर रही हाँ, कोई नहीं, मैं भावना समझ गया। ठीक है, हाँ, निष्ठा ने भी ऐसे ही किया। गुड, ठीक है। तो बच्चों इसमें किसी को डाउट है अभी? समझाऊं सर या और कोई मेथड नहीं यूज कर सकते इसके अंदर? इसमें और कोई मेथड? यस जैसे सर कोई छोटा मेथड है, इसमें बहुत टाइम लगा था। सर ये तो दिमाग के बाहर निकल गया थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ दिमाग मेरे तो को है। काफी टाइम लगा था इसमें करने नहीं, को। इससे छोटा मेथड नहीं है। सर आप एक बार समझा दो फिर से। हाँ समझा सर। देता हूँ, एक बार समझा रहा हूँ मैं, तुम लोग सुन लो। देखो इसमें क्या किया, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सबसे मुश्किल था इस टेस्ट का, ठीक है? यस सर। राइट, मतलब मुश्किल इन द सेंस दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज मेंट टू टेक मैक्सिमम टाइम, राइट? तो 5 मिनट भी जा सकते थे किसी के इस क्वेश्चन में, तो दिस वाज मेंट टू बी लेफ्ट इन द फर्स्ट गो। दिखने में सिंपल है क्वेश्चन ये, बट जब घुसोगे क्वेश्चन में तो ये टाइम लेता है। ये क्लिक करना दिमाग में इज द मेन पॉइंट। ओके चलो, मैथमेटिकल यूज ही नहीं कर सकते इसे? क्या? अगर मैथ्स लगा के करें तो थोड़ा सा। हाँ वो कर सकते हैं, मैथ्स लगा के भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ इसके बाद, ठीक है? तो इसमें क्या है, ए बी प्लस ए बी का तो चलो एज इट इज लिख लिया, ए सी को इसने तोड़ा है क्या, ए बी और ए ओ में। देखो दिस इज द रिजल्टेंट, ए ओ और ए बी का रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ए सी आएगा, हाँ कि ना? पैरेललोग्राम बन रही है, तो इसलिए ए सी को तोड़ दिया ए बी और ए ओ में। ए डी इज डायरेक्टली, हमें सीधा ही दिख रहा है, ए डी इज ट्वाइस ऑफ ए ओ, तो उसको ए डी को सीधा 2AO लिख दिया, राइट? दिस इज सिंपल। अब ए ई को दोबारा फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा के तोड़ा। ए ई क्या है, ये रिजल्टेंट है जो कि इन दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट होगा। ये पैरेललोग्राम बन गया इधर ऐसा, ठीक है? तो ए ई को फिर तोड़ दिया ए ओ और ए एफ में, और ए एफ को एज इट इज लिख लिया। अब इनको इकट्ठा करो, 2 ए बी हैं, 2 ए एफ हैं और 4 ए ओ हैं, ठीक है? तो 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, ऐसे कर लिया। नाउ कैन यू say that कि ए बी प्लस ए एफ इज ए ओ? यस सर। देखो ए बी इस तरफ है, ए एफ इस तरफ है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा इधर ऐसे, ये नीले रंग का, तो इसका ये डायगोनल बनेगा विच इज ए ओ, तो इनका रिजल्टेंट ए ओ आ गया। 2AO पहले पढ़ा है, तो दिस इज 3AO, तो टोटल बन जाएगा 6AO, है ना? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो इसका एक और मेथड है, थोड़ा सा मैथ्स अगर लगाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, बट वो मेथड भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेथड इससे छोटा है, इनफैक्ट थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग सकता है उसमें, तो वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। बट बात इतनी है कि जिसको जो मेथड क्लिक कर जाए तो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या है, देखो थोड़ा मैथ्स कैसे लगाएंगे हम इसमें। मेरे पास ये साइड है, इसमें मैं क्या करूंगा, दो का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ए बी और ए एफ का कॉम्बिनेशन बना लिया, इसको अलग कर लो। ए बी और ए एफ का कॉम्बिनेशन हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ए ओ आएगा, यस सर। यस सर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया ए ओ, खत्म। अब मैं ए सी और ए ई को कंबाइन कर रहा हूं, इसमें लगेगा थोड़ा सा मैथ्स, ठीक है? और ए डी को पहले लिख लेते हैं, चलो। 2AO तो हाँ, ए डी को तो हम सीधा लिख सकते हैं, क्या होगा, 2AO होगा, है ना? तो बचा सिर्फ ए सी प्लस ए ई, उसके लिए हम क्या मैथ्स यूज करेंगे? मेरे पास ए सी का है ये, ए ई का है ये, सर AC और AE का रिजल्टेंट AD होगा। यस, ए सी एंड ए ई का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? AD। विल इट बी ए डी? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। या विल इट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए डी? सर
सर अगर हम एडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वो एडी से तो ज्यादा ही आएगी। नहीं, यस और नो में जवाब दो पहले मुझे। क्या एसी और एई का रिजल्टेंट एडी होगा या नहीं? यस और नो? नो नो सर, पैरेललोग्राम बन नहीं रहा सर ये। उस डायरेक्शन में होगा। The answer is no. Why? पैरेललोग्राम डायरेक्शन नहीं होगी, बन रहा। पैरेललोग्राम बनी नहीं रहा। अरे एडी तो यही खत्म हो गया। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाना चाहता ये तो ऊपर निकल जाता कहीं पे, इधर इधर तक आता। इट इज नो, डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, नाउ क्या तुम लोगों को इसमें पता है, मैथ्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी सीख लो आज तुम लोग। ये मेरे पास जो हेक्सागन होता है, इस हेक्सागन में ये जो ए ई साइड है, इसकी लेंथ निकाल सकते हो तुम लोग अगर मेरे पास ये साइड ए है? नो राइट अर्चना? नहीं सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। ये साइड मेरे पास ए है। पहली बात, ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, सबकी साइड सेम होंगी, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो सारे 60-60 डिग्री होते हैं। ये पता है तुम लोगों को? 6 साइड्स है ना, 360/6 इज 60। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा? ये और ये ट्रायंगल लेता हूँ। इसमें ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, सारे 60 है। तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ कि ना? यस सर। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स ए होंगी। यार फिर मेरे को ना आया करो। कौन है ये? मिलन थी? नहीं सर, मेरी आवाज है थोड़ी। मुस्कान थी। तो यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये साइड्स ए होंगी, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका आधी साइड ये होगी a/2। तो हम यहाँ पे ये वाली परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, या ट्रिग्नो यूज कर लो या पाइथागोरस यूज कर लो। अगर मैं ट्रिग्नो यूज कर रहा हूँ, दिस इज 60, तो sin 60 इज इक्वल टू, दिस इज लेट्स से परपेंडिकुलर p अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a। तो मेरे पास p क्या आ जाएगा? sin 60 इज √3/2 a। तो आधी साइड ये वाली जो ब्लैक कलर में डार्क, ज्यादा वाली डार्क है, ये वाली √3/2 a है। उतनी ही साइड ये वाली होगी, इधर वाली। तो ये पूरी जो लेंथ हो गई ये वाली, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? दिस कंप्लीट लेंथ इज √3 है। कंप्लीट लेंथ इज √3 है, विच इज कौन सा वेक्टर? AC वेक्टर एंड AE वेक्टर। तो AC और AE दोनों की लेंथ कितनी है? √3 है। ये भी √3 है, ये भी √3 है। सर AC की सेम की होगी? ये सेम है ना? ओके। अरे इसको घुमा लो थोड़ा सा, रोटेट कर लो। ठीक, बिल्कुल सेम है, ठीक है सर। सिमेट्री। ये भी √3 है, ये भी √3 है, और इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, राइट। दिस इज 60 डिग्री। क्योंकि ये एक साइड, ये पूरा 60 था, तो एक साइड का 30 हो गया, ये वाला एक साइड का 30 है, इधर भी 30 होगा, ये पूरा एंगल 60 होगा। अब दो एंगल्स हैं ना, दो वेक्टर्स हैं, √3a एंड √3a, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 3a। 3a। यस सर। मतलब क्यों, क्या होता है? √3 टाइम्स होता है ना, √3 टाइम्स √3a, which is 3a। हाँ कि ना? एंड A साइड क्या थी? Is it equal to AB साइड? Yes, एंड AB और AO सेम है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस इज 3 टाइम्स AO? Yes, sir. Yes. तो इन दोनों का सम क्या है? प्लस 3AO। सर AB और AO कैसे सेम है? इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी बताया ना? ओके सर, ठीक है सर। सर पहले वाला मेथड ही ठीक था। सर ये घात है। हाँ सर, पहले वाला ही ठीक था। हाँ ठीक है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ पहले वाला ठीक था, लेकिन क्या है अभी इसमें टाइम ज्यादा इसलिए लग गया क्योंकि मैंने तुम लोगों को मैथ वाली चीजें बहुत ज्यादा बताई हैं अभी। जब ये चीजें जो है कॉमन हो जाती हैं तो ये मैथ्स लगाना इतना मुश्किल नहीं लगता बच्चों को, तो इसलिए ये भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोनों मेथड टाइम उतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस है। अगर वैल्यूज याद नहीं है
तो ये साइड √3 है, पहले निकालनी पड़ेगी, बस इतना सा ज्यादा काम है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये हम ऐसे कर सकते हैं जैसे ए बी और ए एफ को हमने ए लेट कर लिया और उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री हो गया, तो अगर हम रिजल्टेंट करेंगे तो वो ए आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल आएगा, वो तो हमने यहाँ पे कर ही लिया, ये देखो। ये सर फिर a प्लस 6 बार ये करेंगे तो 6AO आ जाएगा आंसर। तुमने 6 बारी क्यों कर दिया इसको? तुमने अभी क्या, तुमने अभी सिर्फ ए बी और ए एफ का रिजल्टेंट निकाला, ए, बाकियों का तो निकालना पड़ेगा ना उस तरीके से जैसे अभी हमने डिस्कस किया। सर वो अगर हम करेंगे वो रेगुलर हेक्सागन है तो सारी साइड सेम नहीं होंगी। सारी साइड थोड़ी गिवन है। सारी साइड्स का सम नहीं कर रहे वंशिका। ओके सर। सारी साइड्स का अगर सम करते फिर तो 0 ही आ जाता रिजल्टेंट। अच्छा सर। सर जब हमने ए साइड निकाल लिया है वो लेफ्ट वाले ट्रायंगल्स लेके, हाँ, अगर उसकी जगह हम ए बी ई ट्रायंगल ले लेते तो वो सीधा ही नहीं आ जाती, ए बी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता, ए बी ई। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर उससे जल्दी होगी, मतलब इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ हाँ, दिस इज ज्योमेट्री। एक्चुअली पता है क्या है, ये वाली साइड भी नॉन मेडिकल वालों को ना याद होती है, इतनी साइड √3/2 है, रटी हुई होती है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ये निकालनी बताई तुम लोगों को, अगर इतनी भी जरूरत पड़ जाए कहीं पे तो वो भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ऑब्वियसली ज्योमेट्री जैसे मर्जी घुमा के यार निकाल लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा ट्रायंगल ले लो इतना बड़ा, उसमें निकाल लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसके 2 मेथड्स हैं करने के लिए, जैसे मर्जी कर लो। पहला भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, जो जिसको भागया वैसे कर लो। ठीक है, जनरली नॉन मेडिकल वाले मैथ्स यूज करते हैं, मेडिकल वाले दूसरा में पहला मेथड यूज करते हैं। तो एज यू विश। ठीक है जी, डन। एनीथिंग एल्स? यस सर। नो सर। नो सर। चलो जी, ठीक है फिर, दैट्स इट। थैंक यू we'll सर। end the session. Goodbye. बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay जी।